अकबर का पेट खराब। सुबह का समय था। बादशाह अकबर बिस्तर पर पड़े पड़े पानी मांगे जा रहे थे। उन्हें कोई भी नौकर आसपास नजर नहीं आ रहा था। पता नहीं कहां से महल के बाहर कचरा साफ करने वाले ने बादशाह अकबर की आवाज़ सुनी और वह पानी का गिलास लेकर उनके पास आ गया। बादशाह अकबर को इतनी प्यास लगी थी कि वह उसके हाथ से दिया हुआ पानी लेने से अपने आप को नहीं रोक पाए। तभी वहाँ बादशाह अकबर के खास सेवक आ गए और उन्होंने उस कचरा साफ करने वाले को वहाँ से निकाल दिया। दोपहर हुई तो बादशाह अकबर का पेट खराब हो गया। हकीम को बुलवाया गया पर बादशाह अकबर की हालत में सुधार नहीं हुआ। फिर राजवैद्य भी आ गए, उनके साथ ज्योतिषी भी थे। ज्योतिषी ने महाराज अकबर को कहा कि आप पर किसी खराब व्यक्ति का साया पड़ा है, इसलिए ही आपकी तबीयत खराब हुई है। बादशाह अकबर को तुरंत उस कचरा साफ करने वाले नौकर का ख्याल आया और उन्होंने सोचा उसी मनुष्य के हाथों से पानी पीकर मैं बीमार हुआ हूँ, और उन्होंने गुस्से में उस कचरे वाले को सजाए मौत सुना दी। जब बीरबल को इस बात का पता चला तो वह उस नौकर के पास गए और उसे सांत्वना देने लगे कि वह उसे बचा लेंगे। इसके बाद बीरबल अकबर के पास गए और उनका हाल चाल पूछा। तब महाराजा अकबर ने बताया कि हमारे राज्य के सबसे खराब आदमी ने मुझे बीमार कर दिया। यह सुनकर बीरबल हंस पड़े। तब अकबर को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। क्या तुम मेरी हालत देखकर मज़ा ले रहे हो? बीरबल ने कहा, नहीं नहीं महाराज, पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर मैं आपको उस नौकर से बड़ा खराब ढूंढ कर दे दूँ तो आप क्या करेंगे? आप उस नौकर को सजाए मौत से मुक्त कर देंगे? अकबर ने तुरंत बीरबल की बात मान ली और पूछा, अब बताओ उस नौकर से बड़ा खराब कौन है? अब बीरबल बोले, उस नौकर से बड़े खराब तो आप खुद हैं। नौकर के हाथ से पानी पीने पर आपकी तो सिर्फ तबीयत खराब हुई है, लेकिन ज़रा सोचिए, आपकी प्यास बुझाने के चक्कर में उसने आपकी शक्ल देखी और आपकी शक्ल देखने से उसे सजाए मौत मिल गई। इसलिए उस नौकर से बड़े खराब तो आप खुद हैं। पर महाराज, आप खुद को मौत की सज़ा मत दीजिएगा, क्योंकि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। बीरबल की यह चतुराई भरी बातें सुनकर अकबर बिस्तर पर पड़े पड़े हंसने लगे। उन्होंने उसी वक्त उस गरीब नौकर को छोड़ने का आदेश दिया और उसे इनाम भी दिया, और अंधविश्वासी सुझाव देने वाले ज्योतिषी को घोड़े का तबेला साफ करने में लगा दिया। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो दोस्तों अगला कहानी है दोस्तों मुर्गा या मुर्गी। ये कहानी अगला सुनाने जा रहे हैं। जैसे ये मुर्गा या मुर्गी। एक बार राजा अकबर ने बीरबल के साथ एक चाल चलने की सोची। उन्होंने अपने दरबार के सभी मंत्रियों को एक एक अंडा दिया और कहा कि कल सभी इस अंडे के साथ आए, लेकिन अंडे को अपने वस्त्र में छिपाकर। अगले दिन अकबर ने सभा में कहा कि मैं कल रात एक सपना देखा। जो कोई शाही तालाब में अंडा लेकर आएगा उसकी वफादारी साबित हो जाएगी, अन्यथा नहीं। इसके बाद अकबर ने अपने सभी मंत्रियों को ऐसा ही करने और अपनी वफादारी साबित करने के लिए कहा। जैसा कि योजना बनाई गई थी, सभी मंत्रियों ने अंडे की तलाश करने का नाटक किया और कुछ ही समय में उन सभी को एक एक अंडा मिला, जो उन्होंने पहले से ही अंदर छुपा रखा था। फिर जब बीरबल अंडे की तलाश में गए तो उन्हें अंडा नहीं मिला। जब बीरबल खाली हाथ पहुँचे तो सभी उनकी ओर देखकर मुस्कुराने लगे। बीरबल को पूरे परिदृश्य का आभास हो गया और वह बादशाह के पास गए और ज़ोर से मुर्गे की आवाज़ निकालने लगे। राजा सोच में पड़ गए और पूछे कि यह क्या है, जिस पर बीरबल ने जवाब दिया कि
महाराज मैं मुर्गी नहीं मुर्गा हूँ, इसलिए मैं अंडा नहीं ला सका। यह सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। राजा अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं। कहानी से सीख, आत्मविश्वास से आपको मुश्किल परिस्थितियों से निपटने में मदद करता है। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।